नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा जो रिसेंटली आपका समूह 4 यानी ग्रुप 4 का रिजल्ट आया था। तो रिजल्ट आने के बाद आपके जो लगभग 55-56 डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट के द्वारा जो भी सिलेक्टेड अभ्यर्थी है जो आपको डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, उसी के संबंध में आपके जो दस्तावेज सत्यापन है वो अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा सूचना जारी की जा रही है। तो उसी संबंध में आपका जो एक और नया डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा भी आपकी दस्तावेज सत्यापन संबंधी आपकी सूचना को जारी कर दिया गया है। तो आज की वीडियो में यहाँ पर हम पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं कि कौन सी डेट को आपको जाना है और कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट लेके जाना है। इसके अलावा कुछ और आपके जो डिपार्टमेंट हैं उनके द्वारा भी आपकी दस्तावेज सत्यापन की सूचना जारी हो चुकी है। तो उसका हमने पहले ही चैनल पर वीडियो बना दिया है। हम एक काम करेंगे कि आपकी जो वीडियो है इसकी हम प्ले लिस्ट बना देंगे, तो सभी भी आपकी डिपार्टमेंट की जो भी अपडेट आती जाती है आप प्ले लिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही इसके अलावा जो और अन्य आपके डिपार्टमेंट बची हुई हैं जिसमें आपके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, तो उसकी सूचना भी आपको धीरे धीरे आपको जारी की जाएगी। तो आपका जो भी संबंधित डिपार्टमेंट है आपके यहाँ पर दस्तावेज के लिए फिर बुला लिया जाएगा। बाकी इसके अलावा आपकी अन्य कोई भी और डिपार्टमेंट है उसकी भी सूचना आती है तो आपको इसी तरीके से वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। और आप सभी से हम बार बार बोलते हैं वीडियो में कि आपको करना क्या है, जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर है और रजिस्टर ईमेल आईडी, उन दोनों को जरूर टाइम टाइम पर चेक करते रहना है। क्योंकि इसके पहले आपको सभी को पता होगा कि जो ग्रुप 5 का जो रिजल्ट आया था उसमें क्या हुआ था कि कुछ डिपार्टमेंट ने तो आपकी सूचना वेबसाइट पर पब्लिश कर दी थी, लेकिन जैसे आपको कुछ डिपार्टमेंट में, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपका जो जेल हेडक्वार्टर भोपाल है, उन्होंने जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी उनके रजिस्टर ईमेल आईडी पर ही उन्होंने व्यक्तिगत रूप से सूचना भेजी थी। इसके अलावा कुछ और डिपार्टमेंट जैसे आपका जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपका सतना है, तो उन्होंने भी भेजा था। तो इसी प्रकार से आपके कुछ और डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो ये आपके लिए हम सतर्कता वाली बात बता रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा सतर्क यहाँ पर पहले से रहना है कि आप अपनी ईमेल आईडी को टाइम टाइम पर चेक करते रहिए। बाकी इसके अलावा जो कोई भी और भी अपडेट आ गई तो हम भी आपको वीडियो के माध्यम से पूरी कोशिश करेंगे आपको जानकारी प्रोवाइड करने की। तो जो नया डिपार्टमेंट है आपका जो सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर, इसके द्वारा आपकी दस्तावेज संबंधी सूचना जारी कर दिया गया है। इसके अलावा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट और है, चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप सभी के सपोर्ट से ही यहाँ पर हम हैं। तो आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है और आपके लिए भी यहाँ पर इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलती रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर के सभी समूह 4 के अंतर्गत आने वाले सहायक ग्रेड 3 स्टेनोग्राफर, जो आपका रिसेप्शनिस्ट है एवं क्लर्क, कोडिंग क्लर्क के पदों की सीधी भर्तियों के साथ के जो बैकलॉग पद हैं, इनके संबंध में जो परीक्षा परिणाम 2024 के एमपीईएसबी द्वारा घोषित किए जा चुके हैं और जिसके तारतम्य में आपका जो शासकीय जो आपका सुंदरलाल पटवा चिकित्सा महाविद्यालय मंदसौर में उपरोक्त पद हेतु चयनित आवेदकों को अपने मूल दस्तावेज छानबीन हेतु यानी वेरिफिकेशन के लिए निम्नलिखित तालिका के अनुसार आपको कार्यालयीन आपकी दिवस पर स्वयं द्वारा अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करना है। तो डेट यहाँ पर देख लीजिए और आपको कब जाना है। तो जो स्टेनोग्राफर पोस्ट कोड 12 है और जो रिसेप्शनिस्ट है कम क्लर्क पोस्ट कोड 15 है, इनके लिए कब जाना है 8 जनवरी को। ध्यान से देख लीजिए, 8 जनवरी को जाना है। कहाँ पर? जो MEU कक्ष भूतल सुंदरलाल पटवा शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय आपको मंदसौर पर जाना है। और जो पोस्ट कोड आपकी 13 है कोडिंग क्लर्क और आपकी पोस्ट कोड 14 जो सहायक ग्रेड 3, इनके लिए जाना है आपको 9 जनवरी को और 10 जनवरी को यहाँ पर आपको जाना है। तो ये डेट आप ध्यान दे लीजिए। यहाँ पर जो पोस्ट कोड 12, पोस्ट कोड 15 और पोस्ट कोड 13, इनके लिए आपको 8 जनवरी को जाना है। और जो सिर्फ आपकी जो सहायक ग्रेड 3, इनके लिए 9 तारीख और 10 तारीख को जाना है। तो आगे इसकी पूरी लिस्ट भी दी है किसको कब जाना है। तो यहाँ पर देखिए, बाकी यहाँ पर और पढ़ा सकते हैं कि उक्त दस्तावेज छानबीन एवं भर्ती प्रक्रिया हेतु आवेदक संस्था की वेबसाइट, यहाँ पर आगे इसके हम प्रोसेस भी दिखाएंगे कि आप भी इसको चेक कर पाएंगे। लिस्ट को का अवलोकन समय समय पर करती रहें। इस विषय में आवेदकों से किसी अन्य प्रकार का पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा। उक्त दिनांकों पर आवेदक उपस्थित न होने पर या कोई भी मुख्य दस्तावेज प्रस्तुत न करने की स्थिति में आवेदन पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जाएगा। अब इसमें लिस्ट देख लेते हैं कि कौन कौन अभ्यर्थियों को यहाँ पर जाना है, फिर आगे किसकी हम प्रोसेस और आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन नंबर, आपका डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पर आपको जो 8 जनवरी को जाना है जिस अभ्यर्थी को, यहाँ पर पूरी लिस्ट दी दी है और यहाँ पर पोस्ट का नाम यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ पर पोस्ट का नाम है। बाकी जिसका 9 जनवरी को दस्तावेज सत्यापन होना है तो उनकी लिस्ट ये दे दी है और यहाँ पर पोस्ट का नाम यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब जिसका 10 जनवरी को दस्तावेज सत्यापन है तो उनकी लिस्ट ये है, यहाँ पर पोस्ट का नाम यहाँ पर दे दिया गया है।
तो ये लिस्ट है। अब इन्होंने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट यहाँ पर नहीं प्रोवाइड की है, लेकिन आपको जो इसके पहले आपके संबंधित डिपार्टमेंट है उनके द्वारा दस्तावेज सत्यापन संबंधी जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी है, तो उसी के हम आपको रेफरेंस के लिए दिखा देते हैं। आपको सभी डॉक्यूमेंट आपको बिल्कुल सेम ही लगने वाले हैं, तो उसको देखकर अपने सभी डॉक्यूमेंट को आप रेडी कर सकते हैं। तो चलिए वो लिस्ट और आपको दिखा देते हैं। उसके बाद ये लिस्ट आपको कहाँ से डाउनलोड करना है, तो वो प्रोसेस भी आपको हम दिखा देते हैं। तो जो आपका शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रीवा, इसके द्वारा इन्होंने दस्तावेज संबंधी आपकी लिस्ट जारी की थी डॉक्यूमेंट की, तो वो आपको दिखा देते हैं। हालांकि इसकी डेट अभी जो 6 जनवरी है ये आपकी नहीं है, इसकी डेट को चेंज कर दिया है। वो नया डेट क्या है तो हमने कल की वीडियो को प्रोवाइड किया, तो जिस भी अभ्यर्थी के इस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। यहाँ पर सर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन संबंधी यहाँ पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर देती है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये आपकी पोस्ट है। तो सबसे पहले तो आपको जो आपने ऑनलाइन फॉर्म फिल किया है वो आपको उसकी फोटो कॉपी लेके जाना है, कम से कम 2 सेट, कम से कम 3 सेट तो लेके जरूर जाइए। इसके अलावा जो आपका परीक्षा हाल में सत्यापित प्रवेश पत्र है वो आपको लेके जाना है। तो जो आपका एडमिट कार्ड था एग्जाम में लेके गए थे वो, या वो नहीं है तो आप नया एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए और उसकी कम से कम 3 से 4 कॉपी लेके जाइए। इसके अलावा जो आपका परीक्षा परिणाम यानी रिजल्ट है जिसमें आपका नाम दिया गया है कि किस डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है, उसकी फोटो कॉपी आपको लेके जाना, प्रिंट आउट 3 से 4 कॉपी उसकी निकाल के रख लीजिए, कहीं आपको आवश्यकता पड़े तो आप उसको यूज कर सकें। इसके अलावा 10th की मार्कशीट आपको लेके जाना है, 12th की मार्कशीट लेके जाना है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन पत्र उपाधि या प्रमाण पत्र की अंक सूची, डिग्री या डिप्लोमा लेके जाना है। तो जैसी पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, जैसे आपका असिस्टेंट ग्रेड 3 या अन्य कोई भी पोस्ट है, तो आपका जो भी आपका क्वालिफिकेशन थी आपके रूल बुक में वही आपको लेके जाना है। इसके अलावा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर यथासमय अंग्रेजी अथवा हिंदी शीघ्र लेखन परीक्षा जो 80 शब्द प्रति मिनट की गति से उत्तीर्ण किए जाने संबंधी आपके प्रमाण पत्र आपको लेके जाना है। ये किसके लिए, तो जो सिर्फ स्टेनोग्राफर वाली पोस्ट के सिलेक्शन हुआ है उनके लिए लेके जाना है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित आपकी जो CPCD परीक्षा होती है वो आपको लेके जाना है। आपकी जिस पोस्ट के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है उसकी जो क्वालिफिकेशन थी वो आपको यहाँ पर उसके आधार पर लेके जाना है। नेक्स्ट है आपको शासकीय, यहाँ पर देखिए मान्यता प्राप्त शासकीय या निजी चिकित्सा महाविद्यालय हुआ या चिकित्सालय में 1 वर्ष का कोडिंग कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र लेके जाना है एवं कार्य अनुभव की अवधि की सैलरी यानी स्टेटमेंट भी आपको लेके जाना है। किसके लिए, तो जो अभ्यर्थी कोडिंग क्लर्क वाले हैं ये उनके लिए लेके जाना है, बाकी अन्य के लिए आपको ये जरूरी आपके लिए लेके नहीं जाना है। इसके अलावा जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश का स्थायी जाति प्रमाण पत्र लेके जाना है और EWS के लिए EWS प्रमाण पत्र लेके जाना है। इसके अलावा जो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र लेके जाना है, तो निवास प्रमाण पत्र आप लेके जाइए। नेक्स्ट है जो OBC नॉन क्रिमिनल अभ्यर्थी आपके लिए जो आय प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र भी आपको लेके जाना है। इसके अलावा नेक्स्ट है शासकीय हुआ या स्वशासी अर्धशासकीय निगम मंडल इत्यादि संस्था में कार्यरत होने की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं जो NOC लेके जाना है आपके लिए, जो पहले से किसी संस्था में पहले से आप जॉब कर रहे हैं उनके लिए आवश्यक है। नेक्स्ट है आपका जो संविदा कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र जो कम अंतिम 3 माह की सैलरी स्टेटमेंट भी आपको लेके जाना है, जिनका संविदा के विषय पर आपको मेरिट में रही है उनके लिए। और संविदा के पदों पर मेरिट सूची में रहे अभ्यर्थियों की संविदा नियुक्ति एवं यहाँ पर देख सकते हैं आदेश एवं अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति तथा 100 रुपये की नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर आपको इस आशय का प्रमाण पत्र देना है कि उनके द्वारा पूर्व में किसी भी शासकीय चिकित्सा आपके यहाँ पर कोई भी डिपार्टमेंट के द्वारा आपका इसका लाभ नहीं लिया गया है। बाकी जो आपका रोजर पंजीयन है वो आपको रोजर पंजीयन भी लेके जाना है और जो आपने फॉर्म में फिल किया था वही आपको रोजर पंजीयन लेके जाना है। इसके अलावा कोई आपको ID प्रूफ लेके जाना है 2 इनमें से, जैसे आपका पासपोर्ट हुआ, आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, वोटर ID कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई 2 लेके जाइए। और ID प्रूफ ऐसे लेके जाना है जिसमें आपकी डिटेल्स आपके फॉर्म से और आपकी 10th के सर्टिफिकेट से मैच हो। ऐसा ना हो कि ID प्रूफ में कुछ लिखा है और फॉर्म में आपके कुछ लिखा है, ऐसे में आपको समस्या होगी, तो आपको लेके जाना है। इसके अलावा 2 रंगीन आपको पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ लेके जाना है और कौन सी जो आपने फॉर्म में लगाई थी वही फोटो आपको लेके जाना है। इसके अलावा ध्यान से देखिए अभी पॉइंट नंबर 19 क्या है, मध्य प्रदेश के यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी के अविवाहित होने अथवा विवाहित होने की स्थिति में दिनांक 26/1/2001 के बाद 2 से अधिक जीवन संतान ना होने संबंधी 100 रुपये के नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर आपको घोषणा पत्र भी आपको लेके जाना है। तो ये आपको जो दिया गया है ये जो विवाहित अभ्यर्थी है उनके लिए भी लेके जाना है और जो अविवाहित है यानी सिंपल बात है कि दोनों के लिए लेके जाना है, चाहे मैरिड हो या अनमेरिड हो, ये आपके लिए लेके जाना। और इन्होंने एक यहाँ पर नंग फोटो कापी बोला है, तो आप ये रीवा का है लेकिन आप कम से कम 2 से 3 सेट फोटो कापी लेके जाइए। जब आपका इतना बड़ा सिलेक्शन यहाँ पर हो रहा है तो फोटो को भी कंजूसी मत कीजिए, आप कम से कम 3 सेट लेके जाइए। और एक बात और आपको हम बता दें कि यदि आपके फॉर्म में
या कुछ भी कोई थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो आप क्या कीजिए, अलग से एक एफिडेविट बनवा के ले जाइए। वहाँ पर आपको बताना नहीं, जब वो आपसे इस समस्या के बारे में यदि मैं बात जिक्र करें तो ही आपको ये एफिडेविट बताना है, अन्यथा आपको फिर एफिडेविट आपको वहाँ पर नहीं बताना है, लेकिन लेके एक्स्ट्रा जाइए यदि कोई आपको मिस्टेक यहाँ पर है। तो चलिए, आपको जो मंदसौर वाली लिस्ट थी, आपको जो स्टार्ट में दिखाई थी, वो आपको कहाँ से डाउनलोड करना है वो आपको हम दिखा देते हैं। तो लिस्ट को डाउनलोड करने के लिए सिंपल सा आप अपने मोबाइल के ब्राउजर में टाइप करेंगे GMC और मंदसौर और सर्च पर आप क्लिक कर देंगे। बाकी आपके सभी अभ्यर्थी का जिसका भी जिस भी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हुआ है तो आप कमेंट करके जरूर बताइए जाइए, कमेंट डिपार्टमेंट का नाम मेंशन जरूर कर दीजिए। और हालांकि हम भी इसकी लिस्ट को देखते हैं, लगभग आप विश्वास नहीं करेंगे, लगभग 55-56 डिपार्टमेंट, तो सभी डिपार्टमेंट को चेक करने के लिए कम से कम हमें 40 से 50 मिनट लगता है एक एक डिपार्ट को चेक करने में कि कहीं कोई डिपार्टमेंट की अपडेट तो नहीं आई है। उसके बाद हम कोई वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। तो आप सभी से प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए और आप छोटा सा यहाँ पर अपना योगदान यहाँ पर जरूर दे सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार का पेज देखिएगा। यहाँ पर आपको देखिए जो आपको पहली लिंक दिख रही है सुंदरलाल पटवा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मंदसौर, इसी लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपका इस प्रकार का पेज दिखेगा। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर देखिए आपको जो नोटिस बोर्ड यहाँ पर चल रहा है, यहाँ पर देखेंगे, थोड़ा अपडेट करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्रुप 4 का आपको यहाँ पर दिखेगा। तो देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है आपको थोड़ा, यहाँ पर देखिए समूह 4 ये आपको दिख रहा है। इस समूह 4 पर ही आपको क्लिक यहाँ से कर देना है, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे को आइए तो आपको जो ऑफिशियल ऑर्डर दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। आप वेबसाइट को विजिट करते रहिए, तो कुछ दिन बाद आप यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट संबंधी लिस्ट यहाँ पर भी वो प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो आपको हमने लिस्ट अभी बताई है वो भी आपकी इसी प्रकार की प्रोसेस अभी की रिश्ते में रहने वाली है। तो उसी आधार पर अपने डॉक्यूमेंट को आप रेडी करके जरूर रखिए। और इसके अलावा आपका जो भी डिपार्टमेंट है, आपका जिस भी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ है तो उसी डिपार्टमेंट का सीधा नाम आप ब्राउजर में यानी गूगल पर टाइप करेंगे और उसकी वेबसाइट पर जाएंगे आप। तो आपको चेक कहाँ करना है, या तो जिसका नोटिस बोर्ड रहता है, नोटिस बोर्ड में देखिए आप नोटिस बोर्ड के सेक्शन रहता है, या आपका सर्कुलर एक यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन रहता है, या आपका एक ऑर्डर ऑप्शन रहता है। इसी प्रकार के आपको ऑप्शन दिखेंगे। तो उसी पर या बोर्ड न्यू का ऑप्शन दिखता है, तो इन सभी पर आप क्लिक करके जो भी सेक्शन रहता है डिपार्टमेंट का उस पर चेक करके देखते जाइए। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। इसी प्रकार की और भी नेक्स्ट कोई डिपार्टमेंट की अपडेट आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।